दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़ और ये कैसे वजूद में आई। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ज़माना कदीम की करेंसी के हवाले से बताना चाहूँगा ताकि आपको ये क्रिप्टो करेंसी आसानी से समझ आ सके। तकरीबन कोई 6000 साल कबल मसीह के ज़माना से शुरू करते हैं जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मतलब लोग चीज़ों के बदले चीज़ें एक दूसरे से लेते देते थे। मसलन अगर किसी के पास कोई खिलौना है और वो किसी को बेचना चाहता है तो इस खिलौने के बदले में या तो कोई और खिलौना लेता था या उसी हिसाब से या उसी खिलौने की वैल्यू जितनी कोई और चीज़ लेता था। लोग इसी तरह एक दूसरे से ज़रूरत की चीज़ें लेते थे और दूसरे को उसकी ज़रूरत की चीज़ें देते थे। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस सिस्टम में एक मसला था, वो ये कि इस सिस्टम में चीज़ों की वैल्यू कम ज़्यादा होती या चीज़ें एक दूसरे को लेते देते वक्त ज़रूरियात का ख्याल रखना होता था कि अगर एक बंदे ने कुछ देना है और उसके बदले अगले बंदे ने जो चीज़ आपको देनी है और वो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं तो मसला था। एक तो चीज़ों के बदले चीज़ें ली और दी जाती थी, दूसरा लोग एक दूसरे की सर्विसेज का इस्तेमाल भी करते थे। मतलब ये कि कोई बंदा अगर किसी का कोई काम कर देगा तो उसका उसके बदले या तो कोई और सर्विस दी जाएगी, यानी उसका कोई काम करके दिया जाएगा या उसके बदले कोई और चीज दी जाएगी। सबसे बड़ा मसला चीजों की वैल्यू का था। उस जमाने में जानवरों के बदले भी चीजें और जानवरों का लेन देन होता था। जिस शख्स के पास ज्यादा जानवर होते थे वो शख्स ज्यादा अमीर होता था। उसके बाद तकरीबन 1200 कबल मसीह में सीपी के खोल को करेंसी के तौर पर लेन देन में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे आम जबान में हम घूंगा भी कहते हैं। उसके खोल को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मुख्तलिफ साइज की सीपी के मुख्तलिफ वैल्यू समझी जाती थी। उसके बाद 1000 कबल मसीह में सबसे पहले धात के सिक्के करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हुए। उन सिक्कों में सुराख होते थे ताकि किसी धागा में बांधकर एक चेन की तरह रखा जा सके। फिर 500 कबल मसीह में सिल्वर के सिक्के मुतारफ हुए, जिनके ऊपर उस वक्त के बड़े हाकिमों के निशानात या मोहरें होती थीं ताकि उन सिक्कों को असली और नकली की पहचान दी जा सके। उसके बाद सोने के सिक्के भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। 118 कबल मसीह में लेदर मनी चाइना के इलाका में मुतारफ हुई। ये लेदर का एक फुट बाई फुट या स्क्वायर फुट का टुकड़ा होता था और ये सफेद हिरन की खाल से तैयार किया जाता था, जिसका बार्टर रंगीन बनाया जाता था। इसे पहला बैंक नोट भी कहा जा सकता है। 806 ईस्वी में पेपर करेंसी चाइना में तकरीबन 500 साल तक इस्तेमाल होती रही और 15वीं सदी ईस्वी में इस पेपर करेंसी को खत्म कर दिया गया क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही थी और उसी के साथ उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई और फिर पेपर करेंसी चाइना में कई सौ साल तक गायब रही। 1816 में इंग्लैंड में ऑफिशियली गोल्ड को वैल्यू का स्टैंडर्ड बनाया गया और फिर गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से बैंक नोट बनाए जाने लगे। सन 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट बनाया गया, जिसके बाद सेंट्रल बैंक का कयाम हुआ। सेंट्रल बैंक के कयाम के बाद बैंकिंग सिस्टम बढ़ता चला गया। अगर हम मुख्तसरन इसका जायजा लें तो पहले करेंसी नोटों का लेन देन बैंकिंग में होता था। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग हो गई। डिजिटल बैंकिंग में एटीएम से कैश निकलवाया जाता था। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर आ गया। ऑनलाइन ट्रांसफर से हम इंटरनेट से अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से ही एक दूसरे को फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, ये मजीद नई टेक्नोलॉजी की तरफ काम बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे कहीं भी अगर हमने पेमेंट करनी होती है तो हम अपना जस्ट कार्ड उनको देते हैं और कार्ड स्वैप करते हैं और हमारी पेमेंट हो जाती है। और इसी तरह अगर कहीं पेमेंट करनी होती है तो आजकल क्यूआर कोड्स हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से जिस ऐप के जरिए आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करें और आपकी जो भी मतलूबा पेमेंट होगी वो मतलूबा कंपनी या मतलूबा जगह पर वो पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। मजीद सॉफ्ट कैश, जैज कैश, इजी पैसा, ये सारी ये ट्रांजैक्शन मेथड्स हैं, ये सारे पेमेंट मेथड्स हैं जो वक्त के साथ साथ मजीद जदीद होते जा रहे हैं और इसमें ज्यादा आसानियां पैदा होती जा रही हैं। यहाँ तक तो थी बात जमाना कदीम में इस्तेमाल होने वाले चंद एक करेंसी की। अब आते हैं हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ। ये सब बताना जरूरी था ताकि मालूम हो सके कि वक्त के बदलने के साथ करेंसी भी तब्दील होती जाती है। सबसे पहले वर्चुअल कॉइन्स को जिस बंदे ने सोचा वो एक क्रिप्टोग्राफर था। उसका नाम डेविड था। 1983 में अमेरिका में उस बंदे ने ई कैश के नाम से एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम मुतारिफ करवाया। 12 साल के बाद उसने डिजी कैश के नाम से एक और सिस्टम मुतारिफ कराया जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल होता था। ताहम तारीख में पहली दफा क्रिप्टो करेंसी का आइडिया 1998 में आया जब वी डे नामी बंदे ने एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना या मुतारिफ कराने का सोचा जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के तहत हो, जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। यहाँ पर मैं आपको एक और बात याद दिलाऊं कि क्या आपको आलमी मुआशी बहरान याद है जो एक दहाई से ज्यादा अरसा कबल शुरू हुआ था। 2008 में अमेरिका सुपर पावर समेत तमाम ममालिक को मुतासर करने वाले माली बहरान अरूज पर था। इतनी बड़ी मुआशी तबाही के असरात गैर फाल थे और करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से खत्म होती जा रही थी। 2009 में एक शख्स जिसकी पहचान अभी तक किसी को मालूम नहीं, उसका नाम सतोशी नाकामोटो था, उसने पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से बनाई। जैसे आपको बताया, ये वो पहला बंदा नहीं था जिसे इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने का आइडिया आया था। इससे पहले भी एक बंदे ने क्रिप्टो करेंसी बनाने के आइडिया के बारे में सोचा था। सतोशी नाकामोटो जिसने ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से बनाई, इसके पीछे उसका मकसद क्या था? वो ये कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम हो जो इंटरनेशनली इस्तेमाल हो सके, किसी की मलकियत ना हो और ना ही इस सिस्टम को कोई फाइनेंशियल अथॉरिटी कंट्रोल करती हो। ये उसका मकसद था। अब बात जो दूरी रह गई थी कि सतोशी नाकामोटो को आखिर क्या जरूरत पेश आई कि उसने ये सब किया। ये वही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसने अफेक्ट किया था। उसने लोगों को बताया कि यहाँ एक और किस्म की करेंसी भी मौजूद है जो बिल्कुल गैर रवायती है और हम उससे भी फायदा उठा सकते हैं। क्रिप्टो एक ऐसा
ऐसा डिजिटल असासा है जो लेन देन के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है, जिसमें ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को महफूज बनाने, इजाफी सिक्कों की तख्लीक या माइनिंग को कंट्रोल करने और उसकी तस्दीक के लिए मजबूत किस्म की क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। और ये सब कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की शक्ल में मौजूद है और हर कॉइन की मलकियत को ब्लॉकचेन नामी लेजर में महफूज किया जाता है। हर क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो कोई भी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, वो लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए काम करती है, जो ब्लॉकचेन कहलाता है। सादा लफ्जों में, जैसे हम हिसाब किताब लेन देन में कोई रजिस्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें हर सफ़े पर अलग बंदे का खाता बनाते हैं और उसका हिसाब दर्ज होता है। इसी तरह ब्लॉकचेन का काम है कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, जिसमें हर ब्लॉक में एक अलग बंदे का या अलग बिटकॉइन का या उस बिटकॉइन के सतोशी का जो मालिक है उसका रिकॉर्ड होता है। बात यहाँ सतोशी पे आ जाती है कि उस बंदे का नाम सतोशी नाकामोतो था जिसने बिटकॉइन बनाया था, और एक बिटकॉइन जब पूरा होता है तो वो बिटकॉइन कहलाता है। और जब वो पॉइंट में होता है 0.00 समथिंग आगे, तो वो उसके जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो सतोशी होती है। जैसे रुपए में 100 पैसा होता है, इसी तरह सतोशी मिलके एक बिटकॉइन बनाते हैं। ये सतोशी उसी बंदे के नाम पे है जिसने ये बिटकॉइन बनाया। और एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशी होते हैं। 100 मिलियन सतोशी मिलकर एक बिटकॉइन बनाते हैं। जैसे 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, इसी तरह 100 मिलियन सतोशी अगर इकट्ठे किए जाएं तो वो एक बिटकॉइन बनता है। ये बिटकॉइन की इकाई है सतोशी, जो इसके तख्लीक करने वाले बंदे के नाम पर ही रखी गई है। मुझे उम्मीद है क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत हद तक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।